अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बच्चीज़ इन्फो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो मेरी कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से मुझे एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। होता कुछ यूँ है कि इंसान का जो भी नुकसान होता है वो इसे किस्मत से और नसीब से जोड़ देता है, लेकिन कभी कभी इंसान की अपनी भी गलती होती है और उस गलती की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ता है। मेरी भी कुछ गलतियां थी, मैंने बैठ के इस पे गौर किया कि वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर मुझे नुकसान उठाना पड़ा। और जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि सरासर मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा और मेरे बर्ड्स मर गए। सो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप भी कभी अगर नुकसान का सामना करें तो इस बात पे ज़रूर गौर करें कि आपकी कहाँ पे गलती है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले तो मेरी ये गलती थी कि मैं जानता था कि मेरा जो केज है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और वो रिपेयरिंग मांग रहा है। तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से ज़्यादा हो गए थे इस केज को। लकड़ी का केज था और ये छत पे पड़ा हुआ था। धूप, बारिश, पानी सब कुछ इसको लग रहा था। इसकी जालियाँ तकरीबन ख़त्म थी और मैं इस चीज़ को डिले कर रहा था। उसकी वजह ये थी, मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जैसे ही सीज़न ऑफ होगा मैं अपने बर्ड्स को किसी दूसरे केज पे मुंतकिल करके इस केज की रिपेयरिंग करूँगा, अपनी कॉलोनी केज की रिपेयरिंग करूँगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और मेरी सेविंग हो नहीं रही थी और उस केज पे तकरीबन 3 से 4 हज़ार का ख़र्चा था। मैं यही सोचते सोचते कि इस मंथ नहीं तो अगले मंथ थोड़ी सी सेविंग करके ये केज रिपेयर कर लूँगा। और इसी तरह दिन पे दिन गुजरते गए और 6-7 महीने गुजर गए और मुझे अचानक से जाना पड़ा, इमरजेंसी में जाना पड़ा और मैं इस चीज़ का ख्याल नहीं कर सका कि मुझे अपना केस टाइम पे रिपेयर कर देना चाहिए। और यही मेरी गलती जो है मुझे ले डूबी, जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा। और स्केच की जो है डैमेज होने की वजह से इसकी जो प्लाई थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जो बैक साइड पे लगी हुई थी उस पे चूहे ने सुराख कर दिया और वो सुराख करने की वजह से जो है चूहा उसके अंदर घुस गया और काफ़ी ज़्यादा मेरे बर्ड्स को मार दिया। पहली तो मेरी ये गलती थी कि मुझे टाइम से अपना जो है केज जो है रिपेयर कर देना चाहिए था। मेरी दूसरी गलती ये थी कि मैं अपने बर्ड्स को मिक्स फीड देता था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छी ब्रीड मिल रही थी, लेकिन जैसे ही सीज़न ऑफ हुआ और आपको पता है कि महंगाई भी हो गई, दाना वगैरह महंगा हो गया, तो मैंने कुछ टाइम से जो है अपने बर्ड्स को मिक्स फीड देना छोड़ दी थी। इस ये सोच के कि भाई अभी तो सीज़न ऑफ है और बर्ड्स को इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं इन्हें खाली बाजरे पे पाल रहा था। और फिर जब मैं गया और अपने दोस्त को, जिसको मैंने इसकी अपने बर्ड्स के लिए की देखभाल के लिए रखा था, उसको भी मैं तकरीबन 4-5 किलो बाजरा एक्स्ट्रा दे के गया। मेरे बर्ड्स इस वक्त बाजरे पे ही पल रहे थे और जिसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बर्ड्स आपको पता है जो बर्ड्स मिक्स फीड खाते हैं वो बाजरा इतने शौक से नहीं खाते और बाजरा खाने की वजह से जो है उनके जो है हाजमे भी में भी प्रॉब्लम हो रही थी और वो अंदर से वीक होते जा रहे थे। और जब उन पे कोई बीमारी आई और ये जब मौसम आपको पता है बारिश और बरसात का जो मौसम होता है, इसमें कई तरह की वायरल बीमारियां फैलती हैं और जब वो बीमारी आई तो मेरे बर्ड्स इसका मुकाबला नहीं कर पाए और जो है तेज़ी से जो है मरने लगे। ये भी मेरी गलती थी। आप भी अगर कभी अपने बर्ड्स को मिक्स फीड पे रख रहे हैं तो कोशिश करें जिस भी फीड पे रख रहे हैं उसी फीड पे रखें, उसे चेंज ना करें। और ऐसे मौसम में जब वेदर चेंज हो रहा हो, मौसम चेंज हो रहा हो, तो अपने बर्ड्स को वही दाना दें जो उनको प्रॉपर देते हैं। इससे ये होता है कि अगर आप दाना चेंज करते हैं तो आपके बर्ड्स जो है वो खाते नहीं हैं और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं और किसी भी बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाते, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तीसरी और बड़ी गलती जो मुझसे हुई, जिसे मैं सबसे बड़ी गलती समझता हूँ, वो ये है कि मेरे जब बर्ड्स का जो दाना बच जाता था, जब मैं डेली बेसिस पे अपने बर्ड्स का दाना चेंज करता हूँ और जब चेंज करता था तो बर्तन में जो एक्स्ट्रा दाना होता था, जो कचरा वगैरह होता था, उसे मैं अपने केज के पास बाहर फेंक देता था, क्योंकि मेरा केज छत पे है। चिड़िया वगैरह आती थीं और वो खाती रहती थीं, उनका भी कुछ पेट वगैरह भर जाता था और एक तरह से मेरे बर्ड्स का सदका निकल जाता था। और जब मैं अपने बर्ड्स को दाना डालता था तो कुछ दाना जो है मैं सदके की नीयत से वैसे ही छत के ऊपर फैला देता था। लेकिन जब
दाना महंगा हुआ और मेरी नीयत में खोट आ गया। सो मैंने सेविंग की गर्ज से जो है वो दाना वगैरह जो है, जो कचरा होता था, उसको भी साफ़ करके मैं अपने बर्ड्स को देता था और वो भी नहीं बाहर फेंकता था, और जो दूसरा दाना होता था उसमें से भी बाहर नहीं फेंकता था, बल्कि अपने बर्ड्स को देता था। और इस तरह मैंने जो सदका करना ख़त्म कर दिया था। सो आपको पता है कि सदका तो रद्द बला है, सदका बलाओं को टालता है। और जो मेरे ऊपर तकलीफ़ और मुसीबत आनी थी बर्ड्स के हवाले से, वो इसी सदक़े ने टालनी थी जो मैंने ख़त्म कर दिया। सो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तो जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा। सो आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग दाना जितना भी महंगा हो, जितने भी मसले मसाइल हैं, अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो कुछ दाना जो है सदक़े की नीयत से, या अपने बर्ड्स का बचा हुआ दाना सदक़े की नीयत से कहीं न कहीं ऐसी जगह पे रख दिया करें जहाँ दूसरे परिंदे खा लिया करें। इस तरह उम्मीद है कि आपके जो हैं बर्ड्स हर तरह की बला से, हर तरह की मुसीबत से बचे रहेंगे और आप किसी भी बड़े नुकसान से बचे रहेंगे। सो आज की इस वीडियो में ये सब कुछ बयान करने का मकसद ये था कि आप लोगों को बताऊँ कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा, और आप भी कोशिश करें अपने जो है सेटअप पे अपने बर्ड्स के हवाले से गौर करें कि कहीं आप भी तो कोई गलती नहीं कर रहे कि आइंदा आपको भी किसी ऐसे ही नुकसान का सामना ना करना पड़े। सो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है और इंशाल्लाह जल्द ही ब्रीडिंग के हवाले से, बजीज़ की ब्रीडिंग के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फराहम करता रहूँगा। अब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।